हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तलपट खाते। जो मैंने आपको बताया था उस दिन हिंदी में कराया था, उसका और अलग का क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ आज इंग्लिश में। तो देखिए हम शुरू करते हैं। शुरू में आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। पहले हम सारी ये अकाउंट उतार लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी अमाउंट लिखेंगे हम कि किसकी अमाउंट कहाँ जाएगी, डेबिट में या क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फिर है फर्नीचर अकाउंट, गुड्स अकाउंट, सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स होता है विविध देनदार। सन्ड्री क्रेडिटर्स विविध लेनदार। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ये होता है फुटकर व्यय खाता। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट के अंदर दिया हुआ है क्रेडिट बुक में ही, तो इसकी अमाउंट तो ऑब्वियसली जाएगी क्रेडिट में। रेंट अकाउंट, फिर है कमीशन खाता ऋणी, ये डेबिट में ही जाएगा। लिखा हुआ है जिसके आगे वो तो उसी में ही डालना है। इंटरेस्ट अकाउंट, इसके आगे क्रेडिट दे रखा है, धनी लिखा हुआ है, तो इसकी अमाउंट तो जाएगी ही क्रेडिट में। चलो हम शुरू करते हैं इसकी अमाउंट लिखनी। तो कैपिटल क्या है हमारी, जब हम एंट्री बनाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बनता है, तो टू कैपिटल कहां जाएगी हमारी, क्रेडिट में। 10,500 रुपए हमारी कैपिटल अकाउंट की जो अमाउंट है वो जाएगी क्रेडिट। उसके बाद है कैश अकाउंट, रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता, इसमें हमें डेबिट या क्रेडिट नहीं लिख रखा। जब नहीं लिख रखा तो वो उसकी अमाउंट हमारी जाएगी डेबिट में, 825 रुपए। फिर है बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग की क्या है, बिल्डिंग तो है ही खर्चा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में ही इसकी अमाउंट जाएगी। फिर है फर्नीचर खाता, तो फर्नीचर क्या है हमारा, खर्चा ही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो कितने का है, 600 रुपए का है हमारा फर्नीचर। फिर है गुड्स अकाउंट, माल खाता, कितने का दे रखा है, वो है हमारा 6,000 रुपए का, ये भी हमारा डेबिट में जाएगा। फिर है डेबिटर्स, सन्ड्री देनदार जो है हमारे विविध देनदार, तो देनदार हमारे हमेशा डेबिट में ही आएंगे। और क्रेडिटर्स जो है हमारे 3500 रुपए के, वो जाएंगे हमारे क्रेडिट साइड। फुटकर व्यय, ये हमारे 100 रुपए के आ जाएंगे यहां पर डेबिट में ही। एक इसमें बीच में दिया हुआ है ड्राइंग्स अकाउंट, जिसे बोलते हैं आहरण खाता, ये भी हमारा खर्चा ही है। फुटकर हो गया। वेतन है, वेतन और मजदूरी, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, 360 रुपए का खर्चा है हमारा, डेबिट साइड ही आएगा। फिर है डिस्काउंट अकाउंट, जो कि हमें क्रेडिट में दे रखी है, तो हमारे 45 रुपए जाएंगे क्रेडिट साइड। फिर है रेंट, किराया खाता, 220 रुपए का, हमारा डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट बनती है एंट्री। आहरण खाता,
आहरण है हमारा, अभी बाद में लिखती हूँ क्योंकि ये बीच में रह गया था। अब है हमारा कमीशन खाता ऋणी 140 रुपए का। जब हमारा ऋणी उसमें लिखा हुआ है तो ऋणी करना है, वो डेबिट ही में करना है। फिर है इंटरेस्ट अकाउंट ब्याज 350 रुपए का, उसके आगे क्रेडिट लिखा हुआ है। फिर है आहरण खाता 150 रुपए का, ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। चार छः 10, 10 दो 12, 12,825 रुपये, 600 रुपये। इसे कर लेते हैं 460, 60 और 3 ये 360 और 150। ये हमने छोटे कर लिए हैं, मतलब बराबर में प्लस कर करके। ये हो गया 5, 6 दो 8 या 6 6 12 दो 14, 14 और 5 19 का 9, कैरी गया 1 8 और एक 9, 6 15, 15 4 19, 20 21 22 और एक 23, 23 का 3, कैरी गया 2, 2 और 2 4 और 1। इधर का जो हमारा टोटल है वो आ गया 14,395 रुपये। अब इधर की साइड का टोटल करते हैं। 10,500 और 3,500, 14,000, 14,350 और 45। ये सीधा सीधा ही है, 5 9 3 1 4, 14,395 ही आ गया इधर का। तलपट में दोनों साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आता है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। कोई अगर ये समझ ना आ रहा हो कि मैम ये वाली अमाउंट डेबिट में जानी थी या क्रेडिट में जानी थी, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।